ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो श्री कृष्णाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो श्री कृष्णाय। नंद नंदनाय मेरो श्री कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड जाप चल रहा है, ध्रुव जी महाराज का अखंड जाप चल रहा है। जाकर के तपस्या करना शुरू ध्रुव टीले पर। पहले 3-3 दिन की समाधि लगाई ध्रुव जी महाराज ने, तिरारांते 3-3 दिन की। और कैसी समाधि लगाई? 3 दिन के बाद आंखें खोलते हैं और बेर खा करके, फल खा करके पुनः समाधि लगा देते हैं और अनवरत रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को दूसरा महीना लग गया और द्वितीय जो माह है उसमें द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने। अब 6 दिन के बाद समाधि को बढ़ाया। 6 दिन के बाद पत्ते तोड़ करके खाते हैं। 2 महीने गुजार दिए और अखंड रूप से वही जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना लगा और तीसरे महीने में जब समाधि खोलते हैं 9 दिन के बाद जल पीते हैं और फिर समाधि में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से तीसरा महीना गुजरा। चौथा महीना लगा। चौथे महीने में 12 दिन के बाद सिर्फ वायु का आहार लेते हैं और छोड़ देते हैं। 5वां महीना लगा और 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद कर दिया और जैसे ही 6वां महीना लगा जाप अखंड रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदी नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो श्री कृष्णाय। वासुदेवाय मेरो श्री कृष्णाय। श्री कृष्णाय मेरो नंद नंदनाय। नंदनाय मेरो श्री कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वें महीने में भगवान की प्रतिमा जो माघ में मूर्ति है वो ध्रुव जी के हृदय में समाश्रित हो गई। अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं और वायु का आहार जब बंद कर दिया, श्वास लेना
तो जब भगवान बैकुंठ को छोड़ करके ध्रुव जी के हृदय में वास कर रहे हैं, तो भगवान जब अंदर हैं तो वही तो वायु को चलाने वाले हैं। और ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया तो सारे ब्रह्मांड की वायु स्तब्ध हो गई, रुक गई। अब किसी को श्वास नहीं मिलती, और जब श्वास नहीं मिलती तो देवता घबराने लगे। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया। ऐसा कौन सा भक्त है जिसने वायु का प्रवाह को रोक दिया? सबने जाकर के भगवान की स्तुति की, नारायण भगवान की, प्रभु सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, ये कैसे वायु का प्रवाह रुक गया? भगवान बोले, मेरा एक छोटा सा भक्त है जो मेरी आराधना कर रहा है, और उसने अपने हृदय में मेरी मूर्ति को बसा लिया। जब तक वो श्वास नहीं लेगा, जब तक इस ब्रह्मांड में किसी को श्वास प्राप्त नहीं होगी। तो प्रभु जाकर के उसे दर्शन दो ना। भगवान बोले, दर्शन दो? अरे मैं ऐसे भक्त के तो दर्शन करने जाऊंगा, देने नहीं जाऊंगा। भगवान पहुंचे, लेकिन ध्रुव के मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। भगवान बाहर खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। भगवान बोले, ये नेत्र कैसे खोले? तो भगवान ने जो ध्रुव जी के हृदय में प्रतिमूर्ति बनी हुई थी उसे खींचा, आकर्षण किया, और जैसे ही आकर्षण को खींचा वांग में प्रतिमूर्ति को, तुरंत ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुलते ही देखा तो सामने भगवान खड़े हुए हैं। अब भगवान को देख करके मन में विचार करने लगे, बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। तो भगवान ने उस समय अपना शंख लिया और ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श कराया। चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया, और बड़ी सुंदर